नेक्स्ट बुक की बात करते हैं, मर्क इंडेक्स। मर्क इंडेक्स क्या है? हमारे पास ये एक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ केमिकल्स, ड्रग्स और बायोलॉजिकल ओवर जो है वो 10,000 से ज्यादा मोनोग्राफ की ऑन सिंगल सब्सटेंस और ग्रुप ऑफ रिलेटेड सब्सटेंस। यानी मोनोग्राफ में या तो सिंगल सब्सटेंस के बारे में डिस्क्राइब किया गया या ग्रुप ऑफ सब्सटेंस के बारे में, लेकिन 10,000 से ज्यादा मोनोग्राफ इसके अंदर मौजूद हैं। मर्क इंडेक्स के अंदर बीपी के अंदर कितने 4,000, यहाँ कितने 10,000 जो है। और केमिकल्स, ड्रग्स और बायोलॉजिकल के लिए ये इंसाइक्लोपीडिया है। ऑनलाइन जो है वो पब्लिश होती है बाय रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के थ्रू। हिस्ट्री की बात करें तो फर्स्ट एडिशन जो है मर्क इंडेक्स का वो पब्लिश हुआ 1889 के अंदर। जर्मन केमिकल एक कंपनी थी इमैनुअल मर्क, और उसने प्राइमरी यूज किया एज ए स्केल कैटलॉग फॉर मर्क ग्रोइंग लिस्ट ऑफ केमिकल इट्स सोल्ड। जो यानी कंपनी थी उसने अपने जो उसके केमिकल्स जो है वो बेचती थी उसके हवाले से उसने शुरू में इसका इंफॉर्मेशन बनाई, एक बुक इकट्ठी की उसके हवाले से अपने लिए कैटलॉग बनाया। लेकिन द अमेरिकन सब्सिडायरली वाज पब्लिश 2 ईयर लेटर एंड कंटिन्यू टू पब्लिश इट। फिर ये जो है वो अमेरिकन ने इनको पब्लिश 2 साल के बाद पब्लिश किया और उसके बाद ये पब्लिश होती जा रही है। ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 1 के दौरान जो यूएस गवर्नमेंट है सीज द मर्क यूएस ऑपरेशन। वर्ल्ड वार 1 के दौरान जो यूएस गवर्नमेंट उसने मर्क की यूएस ऑपरेशन को जो सीज कर दिया और मेक इट एज सेपरेट अमेरिकन मर्क कंपनी दैट कंटिन्यू टू पब्लिश मर्क इंडेक्स। लेकिन कंपनी ने अपनी मर्क इंडेक्स जो है वो एज ए पब्लिश करना स्टार्ट कर दी। के बाद 2012 के अंदर मर्क इंडेक्स वाज लाइसेंस्ड टू द रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री की तरफ से इसे लाइसेंस मिल गया। ऑनलाइन वर्जन ऑफ मर्क इंडेक्स अवेलेबल है, उसमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, न्यू अपडेट्स हैं। नॉट इन प्रिंट एडिशन नहीं होता, इसका ऑनलाइन एडिशन अवेलेबल है। इस कॉमनली अवेलेबल तो रिसर्च लेबोरेटरीज जो रिसर्च लाइब्रेरीज है उनमें अवेलेबल है। और आल्सो इंक्लूड द अपेंडिक्स विद मोनोग्राफ ऑफ ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन के बुनियाद पर मोनोग्राफ बने गए हैं, अपेंडिक्स बनाए गए हैं। और इसका जो 15 एडिशन है वो पब्लिश हुआ है अप्रैल 2013 के अंदर। मोनोग्राफ ऑफ मर्क इंडेक्स की बात करें, किस तरह का मोनोग्राफ होता है, उसमें क्या होता है। मोनोग्राफ इन द मर्क इंडेक्स टिपिकली ऑब्टेन, उसके अंदर सबसे पहले तो CAS रजिस्ट्री नंबर लिखा जाता है जो कि एक यूनिक न्यूमेरिकल आइडेंटिफायर असाइंड बाय द केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस यूएस टू एवरी केमिकल सब्सटेंस डिस्क्राइब्ड इन द ओपन साइंटिफिक लिटरेचर। यानी कि केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस है जो कि यूएस, जिसके जरिए यूएस जो यूनाइटेड स्टेट जो है वो हर केमिकल को एक नंबर देती है ताकि आप किसी भी साइंटिफिक लिटरेचर के अंदर उसको रेफर कर सकेंगे, ये फलां ये केमिकल कौन सा, ये नंबर है इसका, आप वहाँ सर्च कर सकते हैं। सिनोनिम्स ऑफ सब्सटेंस बताए गए हैं सच एज ट्राइवियल नेम्स एंड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री नोमेनक्लेचर के तहत केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, परसेंटेज कंपोजिशन, स्ट्रक्चरल फार्मूला, डिस्क्रिप्शन ऑफ सब्सटेंस अपीयरेंस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बताया गया, सॉल्युबिलिटी इन द सॉल्वेंट, commonly used in the laboratory, citation to the other literature regarding to the compound chemical synthesis, a therapeutic category if applicable, caution and hazards informations दी गई है। ये सारा कुछ मोनोग्राम में लिखा गया है जी। तो मार्क इंडेक्स के एडिशन की बात करें तो फर्स्ट एडिशन 1889 के अंदर जो है वो ई मर्क जर्मनी ने जो है पब्लिश, सेकंड एडिशन जो है रिलीज किया गया मर्क अमेरिकन सब्सिडरी के जरिए, और इसमें मेडिसिन ऐड की गई फॉर यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया नेशनल फार्मूली में से भी इसके अंदर जो है वो चीज़ें ऐड की गई। फिर थर्ड एडिशन 1907 के अंदर, फोर्थ 1930 के अंदर, फिफ्थ एडिशन 1940, सिक्स्थ एडिशन 1952। इसका सेवन एडिशन जो है वो 1960 के अंदर पब्लिश हुआ। फर्स्ट जो है नेम्ड ऑडिटर इज मर्क केमिस्ट पॉल ई स्टैकर। नेक्स्ट एट एडिशन जो है वो 1968 के अंदर वही सेम एडिटर है। और नाइन्थ एडिशन जो है वो 1976 के अंदर ये जो है वो मर्क केमिस्ट हमारे पास है। 10th एडिशन जो है 1983 के अंदर, 11th 1989 के अंदर, 12th जो है 1996 के अंदर, 13 जो है वो 2001 के अंदर पब्लिश हुआ। 14 एडिशन जो है 2006 के अंदर, 15 एडिशन 2013 के अंदर पब्लिश हुआ। किस जो ऑडिटर थे, जो रिलेटेड डिटेल है वो आपके साथ टेबल में शेयर की जा रही है। मार्टिनडेल की तरफ चलते हैं। मार्टिनडेल का दूसरा नाम है जी द कंप्लीट ड्रग रेफरेंस या एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। तो मार्टिनडेल के 3 नाम आपने याद रखने हैं, मार्टिनडेल, द कंप्लीट ड्रग रेफरेंस और एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। इन तीनों का एक ही किताब का 3 नाम है। मार्टिनडेल के अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद है ऑन ड्रग इन क्लिनिकल यूज वर्ल्ड वाइड,
जो वर्ल्ड वाइड क्लिनिकली यूज हो रही है वो ड्रग की इन्फॉर्मेशन मौजूद है। डिजीज की ट्रीटमेंट के रिव्यू अवेलेबल है एज वेल एज सिलेक्टेड इन्वेस्टिगेशनल वेटरनरी ड्रग अवेलेबल है। हर्ब और कम्प्लीमेंटरी जो है मेडिसिन अवेलेबल है। फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट और विटामिन अवेलेबल है। न्यूट्रिशनल एजेंट की इन्फॉर्मेशन है, वैक्सीन की, रेडियो फार्मास्यूटिकल एजेंट्स की, कंट्रास्ट मीडिया की, डायग्नोस्टिक एजेंट, मेडिसिनल गैसेस की इंफॉर्मेशन जो है वो मार्टिन डेल के अंदर इन सब बातों की चीज़ों की इंफॉर्मेशन मौजूद है। ड्रग ऑफ अब्यूज़ की, टॉक्सिक सब्सटेंस, डिसइंफेक्टेंट, पेस्टिसाइड और इसके अलावा इसके अंदर मौजूद है यूजफुल इंफॉर्मेशन किन चीज़ों के हवाले से कि पेशेंट आर अराइविंग फ्रॉम द अब्रॉड टू आइडेंटिफाई देयर एग्जिस्टिंग मेडिकेशन और फर्स्ट प्रोड्यूस हुई 1883 के अंदर बाय विलियम मार्टिनडेल। सो इसका नाम मार्टिनडेल ही रख दिया गया है, यानी कि पहला वॉल्यूम जिसने प्रोड्यूस किया विलियम मार्टिनडेल ने, उसके नाम पे इस बुक का नाम ही मार्टिनडेल रख दिया गया। ऑथोराइज रेफरेंस बुक है और थ्रू आउट वर्ल्ड ये इस्तेमाल होती है और इसके अंदर तमाम तरह की जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वो इस ड्रग और मेडिसिन की इसके अंदर अवेलेबल होती हैं। और एक जो है वो कंसल्टिंग फार्माकोपिया को देख के बनाई जाती है, मुख्तलिफ कंट्री की फार्माकोपिया को देख के बनाई जा रही होती है। 28th एडिशन की अगर बात करें तो वो जनवरी 1989 के अंदर पब्लिश हुआ है और वो पब्लिश किया है काउंसिल ऑफ रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस ने पब्लिश किया है। मार्टिनडेल की अरेंजमेंट की बात करेंगे बुक के अंदर किस तरह अरेंजमेंट की गई है, तो मार्टिनडेल 2 मेन पार्ट के अंदर अरेंज हुई है जिसके आगे 3 एक्सटेंसिव इंडेक्स हैं। मोनोग्राफ है ड्रग पर और एंसिलरी सब्सटेंस लिस्टिंग ओवर 6000 से ज़्यादा मोनोग्राफ हैं जो कि 49 चैप्टर्स के अंदर जो है उनके क्लिनिकल यूज दिए गए हैं विद कॉरस्पॉन्डिंग डिजीज ट्रीटमेंट रिव्यू दिए जो है मोनोग्राफ के अंदर समराइज किया गया है, नोमेनक्लेचर को, प्रॉपर्टीज को, एक्शन ऑफ ईच सब्सटेंस को। चैप्टर ऑन द सप्लीमेंटरी ड्रग एंड अदर सब्सटेंस कवर द सम 1190 monograph 1190 monograph new drug those are earlier not classified herbal and drug not longer clinical use but still in interest जो अभी तो इस्तेमाल नहीं लेकिन फिर भी वो इंटरेस्ट की चीज़ें हैं तो उसको एक अलग से चैप्टर बना के रखा गया है। और मोनोग्राफ और सम टॉक्सिक सब्सटेंस भी इंक्लूड किए गए मार्टिनडेल के अंदर। इसके अलावा प्रिपरेशन है जो कि 1,80,000 एटम्स जो हैं वो मोर 43 कंट्रीज से या रीजन से जिसके अंदर चाइना भी शामिल है, इन सब कंट्रीज यानी 43 कंट्रीज से वो चीज़ें सारी आइटम जो है उसके अंदर अरेंज की गई, उसकी प्रिपरेशन बताई गई है। डायरेक्टरी दी गई है मैन्युफैक्चरर के लिए, कोई 20,000 एंट्रीज हैं और फार्मास्यूटिकल टर्म्स एंड वेरियस लैंग्वेज। दिस इंडेक्स लिस्ट नियरली 4600 फार्मास्यूटिकल टर्म्स एंड रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड 13 मेजर यूरोपियन लैंग्वेज के अंदर एज एन एड टू द नॉन नेटिव स्पीकर इन इंटरप्रेटिंग द पैकेजिंग प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन आर ऑन प्रिस्क्रिप्शन रिटन इन द अनदर लैंग्वेज। तो ये इतनी यानी कि 13 लैंग्वेज के अंदर उन्होंने क्यों दिया ताकि किसी ऐसे मुल्क में जाए जो मेडिसिन बिके तो वो मार्टिनडेल में से देख के पढ़ सकें कि अच्छा इसमें इंग्लिश पे ये लिखा हुआ है तो हमारी लैंग्वेज में इस लफ्ज़ का ये मतलब है, इस टर्म का ये मतलब, इसका ये यूज़, ये इंडिकेशन। तो मार्टिनडेल एक ऐसे रेफरेंस के तौर पे भी हो सकती है कि ऐसे कंट्रीज जिनके अंदर जो है वो जो मेडिसिन बिक रही है उसके ऊपर जो लैंग्वेज लिखी गई वो किसी दूसरे मुल्क की नेटिव लैंग्वेज है, इसकी नहीं है, तो वो मार्टिनडेल को इस्तेमाल करते हुए वो सारी इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर सकता है, समझ सकता है। जनरल इंडेक्स दिए गए हैं, कोई 1,75,000 एंट्रीज इसके अंदर मौजूद हैं जनरल इंडेक्स के नाम पे, जिसमें अप्रूव्ड नेम दिए हैं, सिनोनिमस हैं, केमिकल नेम्स हैं, एक सेपरेट जो है सेक्शन बनाया गया लिस्ट जिसमें नॉन प्रोप्राइटरी और प्रोप्राइटरी नेम्स दिए गए हैं इन रशिया एंड यूक्रेन के इंक्लूडिंग। और डिजिटल वर्जन जो है इसका अवेलेबल है जिसके अंदर और एडिशनल 1,000 ड्रग मोनोग्राफ ऐड किए गए हैं, 60,000 से ज़्यादा प्रिपरेशन नेम्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं, 5,000 मैन्युफैक्चरर्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी मार्टिनडेल के हवाले से कि मार्टिनडेल एक्स्ट्रा फार्माकोपिया यानी फार्माकोपिया से ये भी बड़ी चीज़ है, ये यानी कि किसी भी कंट्री में इस्तेमाल हो सकती है। और इसका भी एक बेसिक मकसद तो यही है ना कि पूरी वर्ल्ड को, ग्लोबल को जो है वो यूनिफॉर्म किया जाए, सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठी किया जाए, एक जगह पे लाया जाए। So do not forget to subscribe my channel, press the bell icon to get more and latest videos, share with our student family of pharmacy. Thanks for watching. Allah Hafiz.